फंक्शन किस तरह से आप किसी भी अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था ना। इस फॉर्मूला में कुछ खास बात मैंने नोट किया था। इस फॉर्मूला का यूज करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो इसमें एक बात हमने नोट किया था क्या, कि हमारा जो फंक्शन होगा वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए। फंक्शन हमेशा एनआर होना चाहिए, न्यूमरेटर में होना चाहिए। फिर हमने दूसरा पॉइंट इसमें नोट किया था। दूसरा पॉइंट क्या नोट किया था कि फंक्शन का कुछ पावर देना होना चाहिए। ठीक है, फंक्शन का पावर होना चाहिए, यानी फंक्शन पावर नोटेशन में होना चाहिए, तब इस फॉर्मूला का यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने इसी फॉर्मूला को सिंपल लैंग्वेज में समझा था कि यहाँ डी होगा, यहाँ कोई फंक्शन होगा, ठीक है, और यहाँ फंक्शन का कुछ पावर होगा। तो नीचे भी क्या चाहिए, डी के साथ हमको वही फंक्शन चाहिए। तो ऐसे में रिजल्ट क्या मिलता है, पावर, और फिर फंक्शन का पावर एक कम, फंक्शन के पावर से एक कम करना होता है। यही रिजल्ट हमने देखा था। इसी फॉर्मूला को हमने अलग अलग तरह से अलग अलग लैंग्वेजेस में देखा था। ये फॉर्मूला क्या है और किस तरह से यूज होगा। ठीक है, तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन है ax² एंड प्लस b/x। हमें इस क्वेश्चन को कर देना है डिफरेंशिएट। ठीक है, डिफरेंशिएट करना है, यानी क्या पता करना है, d/dx। कोई दिक्कत है? अब देखो ये प्लस में है, तो d/dx पहले इसके साथ लोगे, फिर d/dx इसके साथ लोगे। तो जब इसके साथ जाएगा तो ये a क्या है, कांस्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बचेगा, x²। प्लस फिर देखोगे, अब ये करोगे तो b बाहर आ जाएगा, और डिफरेंशिएशन में क्या बचेगा, 1/x। x नीचे बचेगा, इसलिए हमने इसको 1/x लिखा। ठीक है, किसको, जो लिखे हैं 1/x, इसको नहीं, इसको आप d/dx² नहीं लिख सकते। ठीक है, x इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, ये d/dx ये कहता है, इसका मतलब होता है डिफरेंशिएट करना x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जबकि ये जो 1/x वाला है, ये जो x है, ये फंक्शन है, ये वह फंक्शन है जिस फंक्शन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो ये दोनों अलग अलग चीज है तो x ही लिखा हुआ, पर दोनों अलग अलग चीज है, इसलिए इसको गुणा करके हम dx² नहीं कह सकते। ठीक है, हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे डबल डिफरेंशिएशन, जहां हम ये देखेंगे d2x, d2 कोई फंक्शन x होगा बटा dx² का मीनिंग क्या होता है। अगर ऐसे लगा दोगे ना, तो डिफरेंशिएशन के भाषा में इसको कहते हैं डबल डिफरेंशिएशन, यानी एक फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना। ठीक है, इसलिए यहां आप गुना नहीं कर सकते हो, ये फंक्शन है। अब देखोगे फॉर्मूला वाला बात करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये है तो अलजेब्रा वाला क्वेश्चन ही, यानी निश्चित ही इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो अगर ये क्वेश्चन इस फॉर्मूला से बनेगा, तो ये फॉर्मूला यूज होने के लिए फंक्शन हमेशा न्यूमरेटर में चाहिए, अंश में चाहिए। देखो तो ई न्यूमरेटर में अंश में है क्या, मतलब कि यहां पे तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं कर पाओ। अप्लाई कब कर पाते, जब ये किस फॉर्म में होता, न्यूमरेटर के फॉर्म में होता, यानी कुछ ऐसा करे कि ये न्यूमरेटर बन जाए। तो ऐसा क्या कर सकते हैं, देखो ई तो डिफरेंशिएट हो सकता है,
क्योंकि ये सारा शर्त को मान रहा है। जैसे पहला शर्त, फंक्शन हमेशा न्यूमरेटर में होगा, है, फंक्शन का पावर होगा, वो भी है। तो ये तो डिफरेंशिएट हो सकता है। ये होगा तो क्या देगा, पावर से गुणा करोगे और इसके पावर में एक कम कर दोगे। यहां पे चलो, यहां पे डिफरेंशिएशन नहीं हो पा रहा था, तो करने के लिए x का पावर नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसको ऊपर भेजे क्योंकि हमको ऊपर चाहिए, अंश में चाहिए। तो जब ऊपर भेजोगे न्यूमरेटर बनाओगे तो पावर -1 हो जाएगा। अब देखो ये न्यूमरेटर में आ गया, अंश में आ गया ना जी x, और x का पावर भी दिया हुआ है, यानी तब तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। और फॉर्मूला अप्लाई होगा तो रिजल्ट भी कुछ मिलेगा। रिजल्ट क्या मिलेगा, पावर से गुना और इसके पावर में एक कम, यही करते हैं। तो क्या बनाई, 2ax माइनस प्लस माइनस, और ये पावर -1 कितना हो जाएगा, -2। तो x का पावर -2 है, तो इसको हम लोग नीचे करके पावर प्लस बना सकते हैं, और यही हमारा आंसर हो गया। इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करके यही मिलेगा। ये लाइन देखो, इसमें किया क्या हमने, पावर से गुना किया और इस पावर में एक कम करने का रिवाज है ना, एक कम कर दिया। अब ये देखोगे प्लस माइनस क्या बनाएगा, माइनस, ये b का b लिख दिए। इधर इसको सॉल्व किए हैं हम, तो -1 कितना होता है, -2, तो x के पावर -2 हो जाएगा। इसको नीचे ला दिए तो पावर प्लस में हो गया। ठीक है, तो बच्चों अब हमारे पास एक ये फंक्शन दिया गया है, फंक्शन देखना है, ax प्लस b का पावर m इंटू bx प्लस a का पावर, और इसको डिफरेंशिएट कर देना है। एक बार ध्यान दो, क्या आप इन दोनों को सीधे सीधे मल्टीप्लाई यानी कि गुना कर पा रहे हो? गुना करना पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर EB ax प्लस b होता तब दोनों का बेस सेम होता, पावर प्लस हो जाता, तब गुना हो जाता। लेकिन अभी इस फंक्शन को हम गुना नहीं कर पा रहे, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल, d/dx ऑफ u इंटू v, पढ़ा था ना जी? क्या पढ़ा था, इसको डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला, पहले एक u को बाहर रखना है, v को डिफरेंशिएट कर देना है, प्लस v को बाहर रख करके u को डिफरेंशिएट कर देना, यही पढ़ा था। तो बारी बारी से करते हैं ना, एक बार इसको रखते हैं बाहर, तो ये ax प्लस b के पावर m को रखेंगे बाहर, और डिफरेंशिएट किसको करना होगा, bx प्लस a के पावर n को, प्लस देखो अब पहली बार ये बाहर था, ये अंदर था, अब उल्टा हो जाएगा, अब ये बाहर हो जाएगा और ये वाला अंदर चला जाएगा, यानी ये होगा bx प्लस a का पावर n एंड dy/dx ऑफ क्या, ax प्लस b का पावर n। किसी को यहां तक इस लाइन में दिक्कत है तो बताओ। अब देखो d/dx इसके साथ है, यानी डिफरेंशिएशन इसका करना है ना, और यहां पे d/dx इसके साथ है, मतलब यहां पे डिफरेंशिएशन इसका करना है। इन्हीं दोनों का ना जी डिफरेंशिएशन करना है। ई तो अपना फ्री है, इसमें तो d/dx है नहीं, तो इसका तो डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए कोई फॉर्मूला हम जानते हैं, ये अलजेब्रा वाला ही तो है ना, ax प्लस b तो अलजेब्रा ही होता है, तो ये अलजेब्रा वाला क्वेश्चन ही है। तो अभी तक हमने अलजेब्रा वाला फंक्शन को किस तरह से डिफरेंशिएट करना चाहिए सीखे हैं, तो उसमें क्या क्या बात हम लोग ध्यान दे रहे थे, उन सब बातों को यहाँ ध्यान दीजिए और आगे प्रोसीड कीजिए। राहुल आप बताओ कैसे डिफरेंशिएट होगा ये? v को कॉमन बाहर निकालेंगे अरे बुआ, हाँ अभी ना हम फॉर्मूला लिखे थे
डी है, यहाँ जो फंक्शन होगा, मैंने लिखते लिखते मेरा हाथ दुखा गया है, इसका जो पावर होगा नीचे भी यही फंक्शन होना चाहिए। कि बताओ तो ये वाला फॉर्मूला को अभी तक हम कई बार लिख चुके हैं। देखो तो यहाँ इसके अंदर फंक्शन में क्या है, नीचे डिनोमिनेटर में यही है क्या? नहीं है। तो ये तो फॉर्मूला तभी ना था जब ये दोनों बराबर था जी। तो जो पहले फॉर्मूला में इतना कंफ्यूजन होगा तो आगे तो बहुत फॉर्मूला पढ़ना है। हाँ, तो इसमें क्या करिएगा आप, देखिए डी जो ये ऊपर है ना उसी को लाइएगा नीचे, ये क्या हो जाएगा bx प्लस ए। अब देखो ये तो आप अपनी मर्जी से लाए होंगे तो इसलिए इसको यहाँ ऊपर भी लिखिएगा। और कुछ बच गया है इसमें तो ये dx बच गया है, लिख के ब्रैकेट बंद कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। आगे वाला में भी देखिए ये जो फंक्शन है डिनोमिनेटर में वही बनाओगे, तो बना के देखते हैं इसमें भी क्या होता है। अगर बनाएंगे बच्चों तो ये प्लस और ये bx प्लस ए का पावर n तो बाहर आ जाएगा, ये डी फंक्शन इस बार ax प्लस b है तो नीचे क्या लाओगे, ax प्लस b लाओगे, यहाँ पावर m है। और ये d ax प्लस b होगा और डिनोमिनेटर में क्या होगा जी, dx होगा। किसी को परेशानी है तो कहो। देखो लिखना थोड़ा सा है ना, शॉर्टकट अभी अप्लाई नहीं करना, थोड़े टाइम के बाद लिखते लिखते अपने आप हमको समझ में आ जाएगा किसके आंसर में क्या लिखेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा पेशेंस रखना होगा। ये क्या बनेगा, ax प्लस b का पावर n जो है वही रहेगा। और देखिए यहाँ पावर से गुना होगा, अब पावर में एक कम हो जाएगा। ax प्लस b का पावर m है। अच्छा यहाँ m है, ठीक है ना, यहाँ m है, यहाँ पावर से गुना पावर में कम हो। ई डी बाई डी एक्स एक बार इसके साथ होगा, एक बार तो इसके साथ होगा तो क्या होगा, b बाहर आ जाएगा, खाली x बचेगा तो x का तो डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। मतलब यहाँ से खाली क्या आएगा, ई भी आता लेकिन ये तो 0 हो जाएगा, तो b प्लस 0 करेंगे तो ये क्या रहेगा, ये हो जाएगा। कोई परेशानी दीपक? आगे देखिए, ई वाला से तो कोई दिक्कत नहीं था आपको, bx प्लस ए का पावर है। अब फिर देखो पावर से गुना होगा, अब पावर में एक कम हो जाएगा ना। अब फिर ई वाला डिफरेंशिएशन एक बार इसका होगा, एक बार तो इसका होगा, तो क्या बनेगा, ए बनेगा। इसमें तो 0 आ जाएगा, मतलब उसको भी जाने दिया जाए। अब देखिए आंसर लिखते हैं, तो आंसर लिखेंगे bn और ax प्लस b का पावर m गुने bx प्लस a का पावर n माइनस 1। यहां चलिएगा तो प्लस am गुना bx प्लस a का पावर n और इनटू ax प्लस b का पावर, कोई दिक्कत। अब चाहो तो कॉमन ले सकते, जैसे कॉमन क्या लेंगे सो देखो, ax प्लस b इसमें भी है, ax प्लस b तो कॉमन जा सकता है ना, कॉमन कौन जाता है, कम पावर वाला। तो इन दोनों में कम पावर किसका है, ये वाला है, तो ये कॉमन आ जाएगा। ऐसा ही इन दोनों वाला, इन वाला में भी कॉमन जाएगा। ए में कम पावर कौन है, bx प्लस ए के पावर n माइनस 1 कॉमन जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, bn, ई m माइनस 1 निकल गया है, तो यहाँ क्या बचा होगा, ax प्लस b बचा होगा। देखो एक बेर कम निकाल रहे हैं, यहाँ m बेर है और यहाँ एक बेर कम निकाल रहे हैं, तो एक बेर बचल होगा ना। यहाँ क्या होगा, am, इसमें क्या बच जाएगा, ax प्लस b का तो माइनस 1 था तो निकाल लिए हैं, ये वाला बचेगा bx प्लस c। अगली बार चाहे तो उसको गुना करके लिख सकते हैं, ये आंसर हो गया। दिक्कत बताइए कौन सा स्टेप लगा है भारी,
ये देखो, यही ना काम हम लोग हर क्वेश्चन में कर रहे हैं कि जो फंक्शन हो रहा है नीचे वही बना रहे हैं। अभी तक सारे क्वेश्चन में यही काम कर रहे हो ना, तो बस अभी एक के वो फॉर्मूला को हम सिखा रहे हैं। आज एक फॉर्मूला हम लोग एक मतलब इसमें हम लोग 4-5 क्वेश्चन कर लिया, और तब भी अगर आपको न समझ में आए तो दिक्कत है। फॉर्मूला ही तो सिर्फ समझना है, बाकी तो आंसर अपने आप दे रहा है, उसमें मेहनत नहीं करना है। मेहनत कहाँ करना है? फॉर्मूला। कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? चलो बच्चों, अभी इस बार हम लोगों को इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। फंक्शन क्या दिया गया है? रूट अंडर एक्स प्लस 1 बटा एक्स माइनस। ध्यान दीजिएगा, दोनों ही रूट के अंदर है, यहां रूट भी आ गया। तो हम लोग अभी तक रूट वाले किसी क्वेश्चन को डिफरेंशिएट किए हैं क्या? Yes. कौन से क्वेश्चन किए? रूट एक्स को रूट एक्स को किए हैं, बहुत अच्छा। हमने इसको डिफरेंशिएट किया है d बटा डी एक्स ऑफ रूट एक्स, जिसका आंसर क्या आता था? 1/2 रूट एक्स। अच्छा, इसको हमने जब डिफरेंशिएट किया था अलजेब्रिक फॉर्मूला लगा करके, तो आपको कहा था कि बच्चों इसे आप एज अ फॉर्मूला याद कर लो, कहा था मैंने। अब जैसे हमने पीछे वाले फॉर्मूला का कुछ खास बात देखा है, इस फॉर्मूला में भी निश्चित ही कुछ खास बात देखे होंगे। तो इस फॉर्मूला में खास बात क्या था? इस फॉर्मूला को हमने समझाया था ना जी कि देखो, रूट के अंदर में जो फंक्शन होगा, ध्यान दीजिएगा, रूट के अंदर में जो फंक्शन होगा वही फंक्शन नीचे होना चाहिए ना। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि ऊपर रूट में है और नीचे बिना रूट में है। तो आंसर क्या मिलता है? 1/2 रूट में मिल जाता है। ये बात हमने आपको कल समझाया, बस मैं इसी का यूज कर रहा हूं। देखो ना, अपना इक्वेशन भी वैसा ही है, तो इसी वाला फॉर्म पे जा रहा है, रूट वाला है तो रूट वाला पे जाएगा। अब अगर इसको करिएगा तो क्या होगा? देखो, डी हमने क्या कहा था भाई? जो फंक्शन रूट में होगा वही फंक्शन हमको कहाँ चाहिए? डिनोमिनेटर में, बिना रूट के। तो डिनोमिनेटर में क्या लाओगे? डिनोमिनेटर में यहां पे क्या लाओगे आप? डी एक्स प्लस 1 बटा, यही लाओगे। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये तो नहीं होगा, डिफरेंशिएट करना मतलब इसमें d बटा dx लगाना, ये तो नहीं था। यानी निश्चित ही ये हमने ज्यादा किया है, एक्स्ट्रा किया है, अपनी मर्जी से किया। तो अपनी मर्जी से किया है तो इसको बराबर करने के लिए कुछ ऐसा भी करना पड़ेगा। बोलो, पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? कोई दिक्कत इसमें? अब देखो, एक तो डिफरेंशिएशन यहां है ना, और दूसरा डिफरेंशिएशन दो बार डिफरेंशिएट, दो जगह रूल लगाना पड़ेगा। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट को बात करिए, फर्स्ट वाले पार्ट का बात करते हैं। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, ये तो इस फॉर्मूला पे लग रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा? 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस 1 बटा, तो इसका तो काम खत्म, ही तो डिफरेंशिएट हो गया। अब इसी का ना टेंशन है जी। देखो, ये में दोनों भाग में है, तुम भाग दे पा रहे हो? तो हमने ये कहा था कि जब फंक्शन भाग में होगा और हम भाग नहीं दे पाएंगे तो क्या करेंगे? कोसेंट रूल अप्लाई करेंगे। कोसेंट रूल क्या था हमारा? डी यू बाई भी, अगर इसको डिफरेंशिएट करना हो तो पहले v को बाहर करके u को डिफरेंशिएट करना था, माइनस u को बाहर करके v को डिफरेंशिएट करना था। अब बटा क्या था? है ना, v किसको करना? देखो, पहले नीचे वाला को बाहर रखना है, ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करना है। तो कर रहे हैं आप, पहले नीचे वाला मतलब कितना? x माइनस 1 को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएट किसको करना है? ऊपर वाले को, यानी x प्लस 1 को। फिर क्या लिखना है? माइनस
इस बार ऊपर वाला को बाहर रखना है और डिफरेंशिएट किसको करना है, नीचे वाले को। अब बटा में क्या लिखना है, नीचे वाला का स्क्वायर यानी x माइनस 1 के स्क्वायर। किसी को अगर इसमें कोई आपत्ति है तो बताइए, नहीं है? अच्छा देखो ई रूट में है, इसका मतलब क्या था कि इसका भी रूट था और इसका भी रूट था, दोनों के रूट था ना जी। तो ये पलटी मार जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ई हो जाएगा x माइनस 1 ऊपर और नीचे क्या रह जाएगा x प्लस 1 था। सबको अलग अलग लिख देते हैं कि कंफ्यूजन ना होगा हमको। अब बटा 2 नीचे रूट अंडर, कोई दिक्कत है तो कहो। ये वाला तो कहानी खत्म है। अब देखो, अब डिफरेंशिएशन किसका किसका करना है, तो d बटा dx एक तो इसके साथ लगल है और d बटा dx एक, तो एक बार इसको डिफरेंशिएट करना है और फिर इसे भी डिफरेंशिएट करना है। इससे तो कोई आपत्ति नहीं है, इसमें तो डिफरेंशिएट नहीं करना है, तो इसको लिख दें। अब देखो ई डिफरेंशिएशन पहले तो इसका हुआ, तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 0 हो जाएगा, x का 1 होगा, तो 1 होगा। ई इसके बाद फिर इस 1 का होगा, तो 1 कांस्टेंट है तो उसका 0, तो 1 प्लस 0 कितना 1, अब 1 से गुना करने से कोई से पड़ेगा नहीं, यही छोड़ दे। यहाँ माइनस है तो माइनस, ई क्या है, फिर वैसे ही पहले डिफरेंशिएट इसका करोगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, अगली बार इसका करोगे 0, लिखने का फायदा है नहीं। अब बटा कितना, कोई परेशानी, इसी को थोड़ा सॉल्व करें ना। 2 बार करके देखो इसका मतलब पावर 1/2 है और इसका मतलब पावर, दोनों के बेस तो सेम है, तो पावर घट जाएगा, मतलब इसको लाते हैं नीचे कि ऊपर यहाँ माइनस प्लस, कोई दिक्कत, अगर दिक्कत है तो बोलो चो। ई x माइनस 1 का पावर 2 था, एक का पावर घट जाएगा, बोलिए दिक्कत इसमें, ये वाला ये तो कुछ किए ही नहीं, यहाँ से जो स्टार्ट, यही वाला ना। देखो ई वाला चीज समझिएगा, a का पावर m अब बटा a के पावर n होता है तो क्या लिखते हैं, पावर घट जाता है ना। तो देखो ना यहाँ पर रूट में है, माने इसी को तुम ऐसा x माइनस 1 के पावर 1/2 लिख सकते हो। और नीचे देखो तो बेस तो इसका सेम है, यानी पावर घटेगा, तो वही घटा रहे हैं, लेकिन नीचे में घटा रहे हैं क्योंकि नीचे वाला का पावर बड़ा था। दिक्कत, तो ई तो यहां से कहा आ गया, नीचे आ गया। ऊपर में अब आपके पास क्या बचा, सर बताए कोड़े की देखेंगे, ऊपर में आपके पास क्या बचा, यही बचा, तो इसको सॉल्व किए माइनस प्लस, तो x तो कहानी खत्म कर लिया अपना, तो ऊपर माइनस वन कितना बचा, -2, और नीचे आइएगा तो 2 रूट अंडर, इसमें देखो पावर घटाओगे तो 2 दूना 4 में से 1 जाएगा तो 3/2 होगा। आई 2 से ही 2 कट गया, क्या दिक्कत, अब कट गया तो क्या बचा, -1 बटा रूट अंडर x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 के पावर, ये आंसर हो गया। कोई दिक्कत है इसमें तो कहिए। इसको नीचे में क्या है, इसको ऊपर भी जैसे रखते थे। नहीं, मैथ का रूल है बउआ कि अगर ऊपर देखिए, ऊपर 3 का पावर 2 है और नीचे 3 का पावर 5 है, तो जिधर बड़ा होता है ना उस साइड लिखा जाता है। किसी को इसमें कुछ ना समझ में आया तो पूछो। यहाँ पर देखो ना, यही बताया हमने, देखो ऊपर 3 के पावर 2 है और नीचे 3 के पावर 5 है, बेस तो सेम है, माने पावर घटाना पड़ेगा, तो उसको क्या लिखोगे, 3 के पावर 2 घटाओ 5, तो ये घटाओगे तो बचेगा कितना में, माइनस में बचेगा 3, एकरे के अगर ऐसे लिख दोगे तो प्लस में हो जाएगा,
अच्छा ये 3 कहाँ से आया था तुमको? ये दोनों पावर को घटा के आया था ना, तो सीधे इसी चीज को अगर हम ऐसे लिख दे तो कौन आपत्ति? बड़का पावर नीचे था तो बस वही तो यहाँ किए हैं, ठीक है। तो हमने कहा था कि हम इस क्वेश्चन को 2 तरीकों से डिफरेंशिएट करेंगे। एक तो हमने कर लिया, अब हम दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया था आपको? रूट अंडर x प्लस 1 बटा, इसको हम मान लेते हैं कि ये किसी y का फंक्शन, मान लीजिए y बराबर इतना है। कोई फंक्शन है ना, तो जब आपने पढ़ा था फंक्शन तो सीखा था फंक्शन में, जब इमेज फ्री इमेज रेंज डोमेन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि fx को ही क्या समझते हैं? y समझते हैं। तो ये कौन फंक्शन ऑफ x था जिसको हम y समझ लिए। अब दिक्कत किससे है? रूटे से तो दिक्कत है। तो लो, अगर इस रूट को हम a तरफ ला दे या दोनों तरफ स्क्वायर कर दे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो कोई दिक्कत होगा? तो na के रूट तो गायब हो जाएगा, na क्या हो जाएगा? y स्क्वायर। ई क्या होगा? कोनो दिक्कत है तो कहिए, नहीं है। डिफरेंशिएट x के रेस्पेक्ट में करना था तो लिखिएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ विथ रेस्पेक्ट टू x, दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो डिफरेंशिएट करना मतलब दोनों बगल d बटा dx लगा दें। इधर तो लगा दिए, इधर भी लगा दीजिए d बटा dx। अगर कोई कष्ट है तो यहां बोलिए, यहां तक कोई कष्ट है तो बोलिए, नहीं। अच्छा देखिएगा, एक तो d बटा dx इसके साथ, मतलब एक तो इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना, और एक d बटा dx इसके साथ है, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। हमने ये भी पढ़ा था कि डिफरेंशिएट करने को ही हम लोग f डैश x भी लिखते हैं या y डैश भी लिखते हैं या dy बटा dx भी लिखते हैं, कहे थे हमने। तो इसको डिफरेंशिएट करना मतलब क्या निकालना है आपको? यही ना निकाल देना है, जी dy बटा dx निकाल देना है ना। देखो ये तो कोनो अलजेब्रा वाला फंक्शन है, पावरों के फॉर्म में। तो अलजेब्रिक फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के लिए हमने क्या कहा कि जवन फंक्शन यहाँ होगा उसे नीचे में होना चाहिए। तो यहाँ किसका फंक्शन है? y का, तो नीचे में क्या होना चाहिए? y। मतलब ई देखो ध्यान से, तुम इस बार नीचे में क्या ला रहे हो? y। तो बराबर करने के लिए यहाँ भी क्या लाओगे? y। यहाँ बचा क्या होगा अभी? कोई दिक्कत है तो इसमें कहो, नहीं है। इधर ये दोनों भाग में है, भाग तो हो नहीं रहा, मतलब यूज करेंगे कोसेंट रूल। तो पहले नीचे वाला को रखेंगे बाहर, ऊपर वाला को करेंगे डिफरेंशिएट, माइनस ऊपर वाला को रखेंगे बाहर और नीचे वाला को करेंगे डिफरेंशिएट, अब बटा नीचे वाला का। कोई परेशानी है तो बोलो। अब देखो कई जगह डिफरेंशिएशन है, सब करते हैं। तो यहाँ जो फंक्शन है वह नीचे है, पावरों के फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसका डिफरेंशिएशन हो सकता है। क्या करना होगा? पावर से गुना, अब पावर में वो कम कर देंगे, कोई दिक्कत? ये क्या बच गया? dy बटा, इधर चलिएगा तो x माइनस 1 होगा, एक x के डिफरेंशिएशन करिएगा तो जैसे पिछली बार किए थे, इसका 0, तो लिखने का मतलब नहीं है। फिर माइनस के माइनस, अब फिर इसका डिफरेंशिएशन करोगे 1, na से करोगे 0। तो कहानी गया उसका। कोई परेशानी है तो बोलो। अब देखो अगला स्टेप समझना है, ये 2y गुना dy बटा dx, इसको सॉल्व करिए तो x माइनस 1 माइनस प्लस नीचे
ठीक है, कोई दिक्कत होगा तो बोल देना। अब देखिएगा ये 2y गुने dy बटा माइनस एक्स कट गया प्लस एक्स से, ये क्या बचेगा हमको यहाँ पे -2 बटा में क्या बचा, तो ये 2 से 2 गया। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या निकालना था, यही निकालना था ना, तो y को पट्टी भेजोगे तो इधर तो y गुना में है, उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब -1 बटा y का वैल्यू क्या था, यही ना y का वैल्यू था जी, यहाँ रख दो। यहाँ y का वैल्यू जब रखोगे तो ये क्या बनेगा, ये कोई पलटी मार जाएगा, तो नीचे का चीज ऊपर चल जाएगा। अब ऊपर वाला इंटू -1/, फिर सेम टू सेम वही कहानी है, दोनों का बेस सेम है तो पावर कर लोगे माइनस, अब माइनस कर लोगे तो अगली बार में तुमको आंसर क्या मिल जाएगा, -1 बटा √x+1 इंटू x-1 का पावर। ठीक है, तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आप इन दोनों में से जिस तरीके से चाहो इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो तरीका आपको अच्छा लगे आप उस तरीके से इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएट। तो हम लोग अभी कुछ नया फॉर्मूला सीखते हैं, लेकिन नया सीखने से पहले पुराना को नहीं भूलना चाहिए। ये हमारा पुराना फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूला के ऊपर हमने काफी सारा प्रॉब्लम सॉल्व किया है ना। तो इस फॉर्मूला में हम क्या ध्यान रख रहे थे, हम इस फॉर्मूला को डिफरेंशिएट करते समय देखो इसको हम घेर रहे हैं, कहने का मतलब है कि ये सारा सेम हो रहा था, मतलब जो फंक्शन यहाँ था वो यहाँ हो रहा है ना। याद रखिएगा कि दुनिया के कोई भी डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करो आप, चाहे वो कुछ का क्वेश्चन हो, अगर उस क्वेश्चन में पावर 1 से ज्यादा है, पावर अगर मोर देन 1 है, अगर पावर 1 से ज्यादा है तो उस क्वेश्चन में सबसे पहले यही फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया? आप दुनिया का कोई भी क्वेश्चन बनाओ, अगर उस क्वेश्चन का पावर 1 से ज्यादा है तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, जब पावर 1 हो जाएगा तभी हम किसी दूसरे फॉर्मूला के बारे में सोचेंगे, अदरवाइज हम किसी दूसरे फॉर्मूला के बारे में नहीं सोचेंगे। ठीक, तो अभी हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, डी बटा डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये होता है बराबर कॉस। ठीक है, अब बातों को हम लोग इतना विस्तार में नहीं लिख के शॉर्ट में लिखने की कोशिश करते हैं। हमने इन चीजों को घेर दिया, इससे आप कुछ समझ रहे हो? इन चीजों को हमने घेरा, इससे आप कुछ समझे? क्या समझे? कि ये सब कुछ से, मान लो यहाँ होता, समझो अगर यहाँ √x होता तो नीचे भी हम √x लाते हैं और आंसर भी √x के फॉर्म में होता। और मान लो यहाँ होता x², तो x² लाते, आंसर भी x² के फॉर्म में ही होता। कोई दिक्कत? अब देखो एक क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग। इसके ऊपर क्वेश्चन है, किसी ने तुमसे कहा कि चलो तुम डिफरेंशिएट करके हमको दिखा दो sin x²। किसको डिफरेंशिएट करके दिखा दो? sin x² को। तो करो तो इसको डिफरेंशिएट, देखो तो क्या आता है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला देखा है, पहले फॉर्मूला पे आएंगे। क्या कहे हैं कि जो साइन के बाद होगा ना एंगल, वही एंगल कहाँ चाहिए? देखो तो यहाँ साइन के बाद एंगल क्या है? x²। क्या नीचे वही है? मतलब मामला गड़बड़ यही है। पहले इसको ठीक करिए, तो इसको ठीक करिएगा, मतलब ये देखो ये तो क्वेश्चन में नहीं था, अपने मर्जी से तुम दे रहे हो, है ना, अपने जिम्मेदारी पे दे रहे हो। ये जो हम अपनी मर्जी से ज्यादा दिए हैं बराबर तो करना पड़ेगा। तो
तो ई चीज ऊपर दे दी। अब देखो ना, ई लिख चुका है तुम यहाँ, ई लिख चुका है यहाँ, का बचा है, लिख दिया। अब देखो ध्यान, ये जो एंगल है वही यहाँ नीचे आ गया। तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या देगा, ये कॉस, ये जो घेरल था वही देगा ना, तो घेरल क्या है, ये दे देगा। इसका देखो डिफरेंशिएशन, ये तो ये वाला फॉर्मूला पे आ गया, तो इसका क्या होगा, तो लिख दिए हम पहले में 2x, हो गया डिफरेंशिएशन 2x cos x स्क्वायर। दिक्कत, अच्छा एक और करके देखो, क्वेश्चन है d बटा dx ऑफ निकालना है साइन ax स्क्वायर प्लस b। तो फॉर्मूला में क्या कह रहा है, जो एंगल साइन के बाद होगा उसको नीचे लाओगे ना, साइन के बाद का एंगल है तो इसको नीचे लाओगे तो d ax स्क्वायर प्लस b होगा, और ये क्या होगा तेरा साइन ax स्क्वायर प्लस b। देखो ई तो तुम फालतू में लाया है ना, तो इसको यहां लाओगे। देख भाई, जितना हम लिखते हैं ना उतना लिखो, उसे कम मत लिखो, तो कहानी गड़बड़ा जाएगा ना। जो हम इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो हम शॉर्टकट यूज ना कर रहे हैं, अब तू अब यही से शॉर्टकट यूज करेगा, सोच के देखो ठीक बात है जी, नहीं ना है ठीक बात। तब अभी पहले शॉर्टकट यूज ना करो, पहले सीख जाओ पूरा, फिर तो शॉर्टकट यूज करना। देखो ध्यान, तो जो एंगल साइन के बाद है वो तो नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, एकरा क्या हो जाएगा जी, cos ax स्क्वायर प्लस b हो जाएगा, है ना। अब चलो, ये ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लेगा, ये a तो रहेगा बाहर, x स्क्वायर के डिफरेंशिएट करेगा तो क्या आएगा, 2x आएगा। अब b को करेगा तो 0, तो ना लिखते हैं। अब एक सजा दो, 2ax आई cos एक्स स्क्वायर प्लस b, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं फिर छुट्टी कर देता हूं, ठीक है बच्चों। देखो इस बार जो क्वेश्चन दे रहा हूं सावधानी से बनाना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। d बटा dx ऑफ साइन, ई देखो का दिए सो, हाँ सर रूट x का तो वैल्यू डालते हैं 1/2। पहले तुम करके देखो, एगो फॉर्मूला और लिख दे रहा हूं यहाँ पे, d बटा dx ऑफ cos x बराबर माइनस साइन x। आज ध्यान रखेंगे, जो इसमें ध्यान रख रहे थे ना उहे इसमें भी ध्यान रखेंगे। माने क्या ध्यान रखेंगे, समझ गया। पूरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में यही ध्यान रखना है, पूरे ट्रिगोनोमेट्री में। कैसे करके देखो तो क्या आता है, साइन वाला जो आप फॉर्मूला देखे हैं, समझिए फॉर्मूला ही मेन है। जो एंगल साइन के बाद है वही ना नीचे लाओगे। देखो तो यहाँ साइन के बाद एंगल में क्या है, तो ई डी नीचे क्या लाओगे, डी कॉस रूट एक्स, यहाँ रहेगा साइन कॉस रूट एक्स। अब समझना है बात, ई तो नीचे वाला क्वेश्चन में ना दिया था जी, ना नहीं बेसी ला दिए हैं, तो बराबरों करना पड़ेगा कॉस रूट एक्स। देखो ई तो लिख चुके, ई भी लिख चुके, क्या बचा होगा, लेकिन तरीका दम धरेंगे अभी, फिर देखेंगे फॉर्मूला कॉस वाला। ये फिर कहता है कि जो एंगल कॉस के बाद होगा ना उन्हें हमको नीचे दोगे तो हम काम करेंगे, ना तो ना करेंगे। तो मतलब यहाँ क्या देना पड़ेगा। अब देखो ई क्वेश्चन में था का ना था, देखो यहाँ देखो ये क्वेश्चन में कहीं लिखल है डी रूट एक्स, देख तो मैंने फालतू लिख दिया, एक फिर से लिखो। अब क्वेश्चन में क्या बचल था, बस एकरे कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं इसको, चेन। ठीक है, देखो इसी के बाद अब समझो इस साइन है तो क्या बनेगा, कॉस। जो एंगल है वही रहेगा, एंगल में क्या है इधर,
कॉस रूट एक्स। आई कॉस के क्या होगा माइनस साइन, जो एंगल में है सो, और रूट एक्स के क्या होगा 1/2 रूट एक्स। एक के सजा के लिख देंगे आंसर हो जाएगा। तो सजा देते हैं इसको, तो -1/2 रूट एक्स साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स, ये तो इसका आंसर हो गया। ये बस सजा के लिख दिए खाली। बताओ कौन भारी बात है तो कहो। उसको cos स्क्वायर रूट एक्स सर 1/2 रूट एक्स कहाँ से लिख दिए हैं? हैं? 1/2 रूट एक्स का सूत्र डिफरेंशिएशन करोगे तो नहीं आएगा आएगा। ना। इसमें तीन जगह, एक जगह यहाँ डिफरेंशिएशन है, एक जगह यहाँ डिफरेंशिएशन है, और एक जगह 3 जगह डिफरेंशिएशन, 3 जगह करना पड़ा है फॉर्मूला लिखिए। ना। अब बस फॉर्मूला लिखल है, हाँ लिख। ठीक है। आज समझ जाइएगा, एक बात समझ जाइए, इंपॉर्टेंट बात है कि जो साइन कॉस के फॉर्मूला में हम ध्यान रखते हैं ना, यही ध्यान रखेंगे टर्नों के फॉर्मूला में, यही ध्यान रखेंगे कॉसेक के भी, सेक के भी और कॉट के भी। क्या ध्यान रखना है? एंगल सेम होना चाहिए। और दूसरा बात ध्यान रखना है, पावर 1 से ज्यादा होगा तो यही फॉर्मूला हो जाएगा, वो भी ध्यान रखना है। इस पे भी क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 1 तक रहेगा तो हाँ। पावर क्या हो जाएगा? पूरा पढ़ने सब पावर क्या फर्क पड़ता है, तब पहले ही फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस पे हम लोग कल बात करेंगे। अभी तो आज हम लोग पावर 1 पे बात किए, कल हम लोग देखेंगे कि अगर इसी में साइन का पावर 1 से ज्यादा हो जाए तब क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये काम हम लोग कल करेंगे। आज का सभा यहीं पे समाप्त होता है।